नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज पर। आप हैं सुदीप सिन्हा के साथ। ग्रीन स्टील की ओर बीएसएल ने बढ़ाया ऐतिहासिक कदम। ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू, जिससे घटेगी कोयले पर निर्भरता। बोकारो स्टील प्लांट ने पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कोयला और कोक की खपत घटाना तथा भविष्य में कम कार्बन वाले ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में देश को आगे ले जाने वाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाई बोकारो इस्पात कारखाना में फिलहाल ब्लास्ट फर्नेस 1 में हाइड्रोजन इंजेक्शन शुरू किया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके साथ ही बोकारो इस्पात पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देश के चुनिंदा एकीकृत इस्पात संयंत्रों में शामिल हो गया है। बीएसएल के चीफ कम्युनिकेशंस मणिकांत धान ने बताया कि ब्लास्ट फर्नेस 1 में हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हालांकि पूरी परियोजना अभी चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। संपूर्ण सिस्टम के चालू होने के बाद निर्धारित क्षमता के अनुसार हाइड्रोजन इंजेक्शन किया जा सकेगा। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बोकारो इस्पात ने इसी वर्ष अप्रैल में फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन इंजेक्शन सिस्टम लगाने का समझौता किया था। परियोजना में रांची स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है। चलिए जानते हैं आखिर हाइड्रोजन कैसे घटाएगा कार्बन उत्सर्जन। मणिकांत धान के अनुसार पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को पिघले हुए लोहे में बदलने के लिए मुख्य रूप से कोक और पल्वराइज्ड कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही वजह है कि इस्पात उद्योग औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में गिना जाता है। हाइड्रोजन इस प्रक्रिया में अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प के रूप में काम करता है। ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन डालने से कार्बन आधारित रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत कुछ हद तक कम हो जाती है। हाइड्रोजन लौह अयस्क में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल वाष्प बनाता है, जिससे कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में सहायक होता है। हालांकि मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस तकनीक में कोयले और कोक को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से इनकी खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। बोकारो इस्पात की इस पहल से भविष्य में आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता कम करने और ईंधन दक्षता बेहतर करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह परियोजना बोकारो इस्पात को भविष्य में कम कार्बन इस्पात उत्पादन मानकों के लिए तैयार करेगी। BF1 में चल रही यह परियोजना महत्वपूर्ण परिचालन आंकड़े और अनुभव भी उपलब्ध कराएगी। इसके नतीजे सफल रहने पर इस तकनीक को सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों में अपनाने की संभावनाएं मजबूत हो सकती है। यह पहल देश के इस्पात उद्योग को डीकार्बनाइज करने की व्यापक योजना का भी हिस्सा है। इस्पात मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन आधारित तकनीकों को टिकाऊ और कम कार्बन इस्पात उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण विकल्प माना जा सकता है। बोकारो इस्पात की आधुनिकीकरण यात्रा में यह एक नया अध्याय सिद्ध होगा। बोकारो स्टील प्लांट देश के प्रमुख फ्लैट स्टील उत्पादकों में शामिल है। यहाँ उत्पादित इस्पात का इस्तेमाल रक्षा, रेलवे, बुनियादी ढांचा, ऑटोमोबाइल और भारी इंजीनियरिंग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। BF1 में हाइड्रोजन इंजेक्शन सिस्टम अभी चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह कमीशन किया जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का वास्तविक इस्तेमाल शुरू होना BSL के लिए एक अहम तकनीकी उपलब्धि है। परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद कार्बन उत्सर्जन और कोयले की खपत में कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही बोकारो स्टील प्लांट ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दौर में उसकी आधुनिकीकरण यात्रा केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कम कार्बन और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहे आईडीडी मीडिया के साथ। और एक बात, हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। स्वास्थ्य का रखें ध्यान, योग करें, निरोग रहें। नमस्कार।